और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जयपुर के रामनिवास बाग से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे हैं और पंडित नेहरू की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। यहां पहुंचकर रामनिवास बाग से ये सीधी तस्वीरें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। और प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ पंडित नेहरू की मूर्ति यहां लगाई गई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और इसके बाद वृक्षारोपण करते हुए, पौधरोपण करते हुए, पौधों को पानी देते हुए संदेश देने की कोशिश करते हुए कि हरा भरा रहेगा राजस्थान तभी आगे बढ़ेगा राजस्थान। स्वच्छ वायु के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक ही संदेश भी दिया जाता रहा है पौधे लगाकर। मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता और इस तरह के कार्यक्रमों में वो भाग लेते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया यहाँ पर पहुंचकर, और फिर पौधरोपण भी किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा। ये देखिए, जगह जगह पर पौधे लगाकर संदेश दिया जा रहा है हरा भरा प्रदेश रखने का। रामनिवास बाग से ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी से निकले और सीधा यहाँ विधानसभा जाने से पहले रामनिवास बाग में रुके। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया और यहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें, उनकी जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और देखिए अर्चना शर्मा भी दिखाई दे रही हैं। और कई प्रमुख चेहरे पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और आज देश भर में कांग्रेस ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसी कड़ी में जयपुर के रामनिवास बाग से ये तस्वीरें। 90-10 के रुपये के लिए मांग के केंद्र पानी पर 90-10 के रुपये मांग के गवर्नर ने सेंटर थे, राज्यपाल ने किए। मैं 90-10 ही था, मैंने उनको थैंक्स भी दे दिया। आराम से कैसे दे रहा है? अरे आराम से खड़ी हो जाएगी। देखिए, भारत सरकार को जो संघीय ढांचा हमारे देश का है लोकतंत्र में, उसमें राज्यों को कैसे मजबूत करें, क्योंकि विकास जो होता है गांव तक, वो होता है राज्यों के थ्रू होता है। तो केंद्र की नीति होनी चाहिए कि राज्य सरकारें मजबूत रहे, तब जाकर के चाहे वो कोरोना का मुकाबला करना हो और चाहे वो विकास की बात हो, तब संभव होगा। एनडीए गवर्नमेंट उल्टा चल रही है, हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। पहले जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती थी, CSS कहलाती थी, उसमें 80-20 होता था, 20 राज्यों का और 80 होता था केंद्र का, सभी योजनाओं में। अब समय के साथ साथ इन्होंने सबके 50-50% कर दिया, 50% केंद्र का, 50 कर दिया राज्यों का। राज्यों के पास वित्तीय साधन बहुत कम होते हैं और कोरोना में और बड़ी मार पड़ गई। एक तो वो मार पड़ रही थी, अब जो जल जीवन मिशन है, इसके अंदर भी आप बताइए कि 50% होगा, 45 केंद्र का, 45 राज्य का, और 10% पब्लिक से इकट्ठा करो। ये जो स्कीम बना रखी है, उसके कारण से कल भी मुझसे डेलीगेशन मिले थे कि हमें बड़ी तकलीफ आ रही है, किस प्रकार मोबिलाइज करें।
गांव में कैसे कलेक्शन करें। तो ये जो स्थिति है ये केंद्र को समझनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी ने, जो राष्ट्रपति भवन में कॉन्फ्रेंस हो रही है राज्यपाल गणों की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थिति देखते हुए, राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियाँ बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियाँ हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ ले रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गांव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल महोदय का कहने का एक मायने होते हैं। उन्होंने जो अपने दिल की बात कही है वो राजस्थान की स्थिति देखने के बाद कही है, सोच समझ के कही है। और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय कहने के बाद में केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और अवश्य कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में होगा, मेरा मानना है। दूसरा, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उस पर ही केंद्र सरकार की नीति बहुत खराब रही है। रोज दाम बढ़ाते गए 25 बढ़ा दिए और अचानक बढ़ाए थे ज़्यादा है। और तो और 2020 के अंदर उन्होंने एक साथ जंप किया था 15-20 रुपये का, और जंप करके लगातार बढ़ा करके आप उसके बाद में खाली दिखावे के लिए 5 रुपये 10 रुपये कर। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जितना वो कम करते हैं सतही राज्य सरकारों का हिस्सा वैट का जो होता है टैक्स का, वो कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में अभी जो इन्होंने कम किया है हमारा 1,800 करोड़ रुपये कम, और मैं खुद 10 महीने पहले 2% कम कर चुका हूँ महंगाई देखते हुए राजस्थान के लिए। उसे किसी राज्य ने नहीं किया था, खाली राजस्थान के 1,000 और कम कर दो। आप कम करोगे तो हमारे चलिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे रामनिवास बाग और यहां पर पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया, पुष्पांजलि अर्पित की उन्हें, और पत्रकारों से बात कर केंद्र पर निशाना साधा। इस तस्वीरें, सीधी तस्वीरें रामनिवास बाग से। आज विधानसभा में बाल संसद आयोजित की जाएगी। सुबह 11